Good morning, students of the class 9. Your advice to come on the page number 92, question number 5. I am going to explain before you what impact did the First and the Second World Wars have on the forest across the world. प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों का दुनिया के जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा. The First World War and the Second World War had a major impact. उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा on the forest across the world. क्या था? पहला, इन इंडिया द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर डिमांड्स. जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंडिया का था, इसने बहुत ज़्यादा जंगलों की कटाई की ताकि ब्रिटेन की ज़रूरतें पूरी हो सके. दूसरा क्या हुआ? इन जावा द डच फॉलोड अ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीजन. In Java, the Dutch followed a scorched earth policy just before the Japanese occupied the region. जावा में क्या हुआ कि जैसे ही जापानियों ने क्षेत्र को अधिग्रहित किया, they destroyed sawmills and burnt up huge piles of giant tree logs so that they would not fall into Japanese hands. जावा में डच के लोगों ने क्या किया, जैसे ही जापानीज इस क्षेत्र को अधिग्रहित किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर डाली. शामिल बर्बाद कर दिए, बंट ऑफ ह्यूज पाइल्स ऑफ जायंट, ये सारी चीज़ें होंगी. जापानीज एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट रेकलेसली. जापानियों ने बहुत ही बेरहमी से शोषण किया फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज एंड फोर्स्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में रहने वालों को मजबूर कर दिया कि जंगलों की कटाई की जाए. मैनी विलेजर्स टुक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेशन लैंड बाय कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. बहुत सारे ग्रामीणों को ये मौका मिल गया जंगलों की सफाई करने के लिए. आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद क्या हुआ? इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट बैक दिस लैंड. और इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए बहुत ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई टू गेट बैक दिस लैंड, इस ज़मीन को पाने के लिए. इतने ही पॉइंट लिख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ वर प्लांटेशन स्टार्टेड इन कॉलोनियल इंडिया. किस तरीके से और क्यों प्लांटेशन स्टार्ट किए गए? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडियन लैंड मास वॉज कवर्ड विद वास्ट एरियाज ऑफ डेंस फॉरेस्ट. बहुत ज़्यादा यहाँ जंगल थे. बट दी ब्रिटिशर्स हैड मेन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम इंडिया टू एनरिच देमसेल्फ. और उनका एक ही टारगेट था कि यहाँ की नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना. रीज़न फॉर स्टार्टिंग प्लांटेशन इंडस्ट्री. और प्लांटेशन इंडस्ट्री स्टार्ट करने की रीज़न क्या थी? कंसिडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव. वो जंगलों को अनप्रोडक्टिव समझते थे. ग्रोइंग नीड ऑफ कमोडिटीज़ इन यूरोपियन कंट्रीज. और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी कमोडिटीज़ में, सामग्रियों की. तो इन्हेंस रिवेन्यू ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ाने के लिए टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ द फॉरेस्ट. जंगलों का मिसयूज नौकरी बाई लोकल पीपल एज इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन. To start plantation industry, government gave vast areas of forest to contractors and European planters or cheap areas. This European planters, ये यूरोप के जो प्लांटर्स थे, started recklessly felling. इन्होंने बड़ी ही बेरहमी से जंगलों को गिराना शुरू कर दिया. to make way for टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन. प्लांटेशन तीन ही में इन्होंने ज़्यादा करवाए, टी, कॉफ़ी एंड रबर में. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड जर्मन एक्सपर्ट डीब्रिक. कई बार मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश की सरकार ने क्या जर्मन एक्सपर्ट डीब्रिक ब्रांडिस को अप्लाई किया था एज फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट. इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे.